देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं और मौसम विभाग ने आज भी जगह जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से एक और इलाका जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित है वो है जम्मू कश्मीर, जहां भारी बारिश से परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं। तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जिससे धरहाली और सक्तोह नदियां उफान पर हैं और इनमें पानी का तेज बहाव है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों में फिसलन से बचने की अपील की है, क्योंकि भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा है। इसके अलावा पानी का रौद्र रूप ताबी नदी भी दिखा रही है, जिसमें पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा भारी बारिश में सड़क पर फिसलन की वजह से एक आईटीबीपी की बस उफनती नदी में जा गिरी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान में बाढ़ के बीच जूझने की एक तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर से भी सामने आई, जहां भारी बारिश से कई जगह परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ लोग परेशान हैं तो कई पशु भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जो कि इस पानी के आगे हार मान गए। कुछ ऐसा ही इस गाय के साथ हुआ, जहां पुलिया पानी में समा चुकी थी। गाय धीरे धीरे उस पानी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे वो लड़खड़ाने लगी। कई लोग पुलिया के दोनों तरफ सड़क पार करने के लिए खड़े थे, लेकिन पानी के बहाव के आगे हिम्मत नहीं कर पाए। ये गाय भी धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर पानी में समा गई। लोग चिल्लाते रहे। गनीमत की बात ये रही कि बहने के बाद गाय आखिरकार किनारे पर आई, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा कई लोग भी पानी के तेज बहाव में फंसे रहे, जिनको रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। बाढ़ से राजस्थान का एक इलाका जो बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहा है वो है सवाई माधोपुर, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हुई और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर में नदी नाले का जलस्तर उफान पर है और सड़कों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। और ऐसा ही शिकार बनी है ये सड़क, जहां सवाई माधोपुर और श्योपुर मार्ग बंद कर दिया गया है। NH 552 पर स्थित उघाड़ की पुलिया तेज बहाव में बह गई है, जिससे उस इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है, जिसके बाद रेल मार्ग पर भी बड़ा असर हुआ है। पटरियां जलमग्न हैं और ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए हैं। इसके अलावा आसपास की बस्तियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। कच्चे पक्के कई मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। हालात इतने खराब हैं कि कई परिवारों को अपने मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। मध्य प्रदेश में कल हुई लगातार बारिश के बाद हालात कैसे हो गए थे, ये जरा इन तस्वीरों में देखिए। तस्वीरें MP के गुना की हैं, जहां सड़कों और गलियों में पानी इतना भर गया कि मानो नदियां बह रही हों। पानी का लेवल इतना था कि 2 मंजिला घर तक आधे से ज्यादा पानी में समा गए थे। गुना के कोलोरा डैम के ओवरफ्लो होने से स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसकी वजह से बचाव कार्यों के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इसके बाद स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कों पर 3 फीट पानी भर गया। लोग पानी के बीच से मुश्किल से गाड़ियां निकालकर अपने घर पहुंचे। परेशानी इतनी रही होगी कि वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर नदी में बदल चुका हो। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पे भी पानी भरा नजर आया।
मध्य प्रदेश में होती हर वक्त बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं और इसे पार करने की कोशिश में बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक सवार जैसे ही पानी से भरी पुलिया को पार करने की कोशिश करता है, तभी वहां एक गड्ढे में फंसने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे बाइक में बैठी महिला और बच्चा गिरकर बहने लगते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाता है। दरअसल नीमच में कल मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लगातार 16 घंटे से बारिश हुई, जिसमें नदी नाले उफान पर थे। इससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। इसके साथ स्टेट हाईवे भी बंद रहा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। श्योपुर को माधोपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 552 पर रणथंभौर नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिया टूट गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। निचली बस्तियों और घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नदी नाले सब उफान पर है। विदिशा से कई तहसीलों का और गांव का संपर्क टूट गया है। संजय सागर डैम के 2 गेट खोले जा चुके हैं। डैम के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा रहा है। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवपुरी में एक स्कूल के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसके अलावा बारिश की वजह नर्मदा नदी और बाकी नाले उफान पर हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी क्षेत्र के 24 गांवों में चेतावनी जारी की है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर राजस्व विभाग और होमगार्ड की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर ने एहतियातन आज जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित किया है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ब्यास नदी उफान पर है और इसके अलावा पंडोह बांध से पानी भी छोड़ा जाना है, जिसके बाद टूरिस्ट को ब्यास नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला में कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए, बीते 24 घंटों में डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। 1-2 स्थानों में हाईएस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में संदोल में अराउंड 20 सेंटीमीटर के आसपास बीते 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। उसके उपरांत मंडी में अराउंड 190 mm है। वहीं इसके अलावा भारी बारिश का बड़ा असर बिलासपुर में भी देखने को मिला, जहां नैना देवी में तेज बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल यहां श्रावण अष्टमी मेला के दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद होने से परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद रोड को मलबा हटाकर फिर से बहाल किया गया। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मंडी में बादल फटने के बाद आसमानी सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मंडी से सामने आई ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहाड़ों से बह रहा मलबा अपना रास्ता खुद बना रहा है। रास्ते बने घरों में पानी घुस चुका है। इंसानी जान खिड़कियों के सहारे बचाई जा रही है। खिड़कियों से बहता पानी और कीचड़ में सने ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं। भारी बारिश की चपेट में मंडी का जोनल अस्पताल भी आ गया है। पहाड़ों का मलबा नाले के रास्ते इमारतों में दाखिल हुआ तो ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोगों मदद का हाथ बढ़ाते हुए रेस्क्यू शुरू किया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ क्या हुआ है। पहाड़ का मलबा गाड़ियों को कैद कर चुका है। जिन सड़कों पर जिंदगी गुलजार थी, वहाँ आसमानी आफत के निशान हैं। प्रकृति के प्रहार के आगे इंसान लाचार है। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद चंबल का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और ये खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस वजह से निचले इलाके में बसे घरों को खाली कराया गया है।
तो वहीं नाहरगढ़ में भी हालात ऐसे हैं कि पूरे के पूरे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हजारों मकान जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में भारी बारिश से 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। मौसम विभाग ने 3 जिलों में रेड, 5 में ऑरेंज और 19 में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से यूपी के ललितपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जहां राजघाट बांध के सभी 15 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। इस बांध से पानी छोड़े जाने के बाद ललितपुर और एमपी के चंदेरी को जोड़े जाने वाला पुल भी पूरी तरह डूब गया है। पुल के करीब 15 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया है।